भाई अब तंत्र आपका है, संवैधानिक संस्थाओं का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जीत ही जाएंगे। अब उससे कैसे निपटेगा विपक्ष? कांग्रेस का यही कहना है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करके जीत जाते हैं, जनता आपके साथ नहीं है। नेहरा साहब। आयुष जी, देखिए, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने सारी स्थिति और परिस्थिति को बड़े अच्छे तरीके से रखा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव में हारने के बाद बहाना बनाती है, सही कारण ढूंढ नहीं पाती है। और जिस तरह से यहाँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं योगेश जी, उन्होंने कहा कि बूथ के ऊपर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने पैसे बांटे। तो ये इस तरह के निराधार आरोप लगाते हैं डिबेट में बैठ के, इसका कोई आधार नहीं है। जाए आप कोर्ट में उसको साबित करें। दूसरा, एजेंट जो होते हैं बूथ के ऊपर वो सब पार्टियों के बैठते हैं आयुष जी। वहां कांग्रेस पार्टी के भी एजेंट बैठे होते हैं, वहां इनेलो के भी, जेजेपी की जो चुनाव लड़ती है, हर पार्टी के बूथ के ऊपर चुनाव के दौरान एजेंट होते हैं। तो क्या ये कहने का मतलब है इनका एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट है वो बिकाऊ है क्या? क्या वो पैसे में बिक जाते हैं क्या? मतलब इस तरह की निराधार बातें करना, क्योंकि आपके तो एजेंट बूथ में बैठे हुए हैं भैया, आपने क्यों उनको नहीं किया? दूसरा, जब काउंट ये बार बार जो ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम के अंदर जब काउंटिंग होती है, जब मशीनें पैक हो जाती है और काउंटिंग होती है, तो वहां पे भी हर पार्टी के एजेंट होते हैं और बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन होती है और वहां पे एजेंट होते हैं हर पार्टी के। तो आपके एजेंट क्या करते हैं फिर? जब आप आरोप लगाते हैं तो आपके एजेंट तो कहीं कोई शिकायत नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कहती है कि भाई हमारे पास लूट का पैसा नहीं, आज कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए कि आपने तो कोयला तक हजम कर दिया। इतना हाजमा तेज है कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार के मामले में तो कि कोयले आपने की कोयला आज तक आपके हजम कर जिंगल दिया साहब है और नेता आप जी। कहते हैं कि हमारे पास लूट का माल नहीं है। अरे भैया, आप भ्रष्टाचार में कोई कांग्रेस पार्टी में बाद में आता है, वो भ्रष्टाचार में पीएचडी पहले करनी मैंडेटरी है कांग्रेस पार्टी में। जो भी आता है भ्रष्टाचार में पीएचडी करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर पाता है। आप कह रहे हैं हमारे पास में लूट का माल नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, हरियाणा प्रदेश में जगह जगह आयोजी ये चर्चा है कि जब कांग्रेस पार्टी जहां जिस राज्य में 2 बार सरकार में सत्ता से चली जाती है, सरकार में नहीं आती है लगातार 2 बार, उस राज्य में कभी आती ही नहीं है। चाहे वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, चाहे बंगाल है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब है, कहीं भी आप उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये हरियाणा प्रदेश है, जहां 2 बार से ज्यादा सत्ता में ये गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आती, खत्म हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार 2 बार सरकार बनाती है, वहां लगातार सरकार बनाती है। जिन राज्यों को उदाहरण दिया, इनमें से आधे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, चाहे वो हरियाणा है, लगातार 3-3 बार हमने सरकार बनाई है। और बिना नेता प्रतिपक्ष के जो पूरा विधानसभा का सत्र निकल गया, जो पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई हो, वो पार्टी सिर्फ ईवीएम को दोष दे तो उसको अपने गरेबान में झांकना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष का चयन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके इतनी भयंकर फूट है कि कुमारी सैलजा ग्रुप से करें, सुरजेवाला ग्रुप से करें या हुड्डा साहब के ग्रुप से करें, ये तय ही नहीं कर पा रहे आप। जिस पार्टी का पिछले 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है, जिस पार्टी के एनडी गठबंधन का निर्माण करने वाले नीतीश कुमार जी को खुद अपना भविष्य इस गठबंधन में सुरक्षित नहीं दिखा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलेगी। और ये बाकी जो दलों के लोग हैं, ये इनसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इनको साथ लगा के रखेगी। ये जो बाकी साथी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आपको हुड्डा साहब की एक बात को जरूर याद रखना चाहिए। चुनाव के दौरान आयुष जी, बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि ये जो क्षेत्रीय दल है, बाकी इनेलो के लिए, जेजेपी के लिए, आपके लिए जो बाकी पार्टियां हैं, कि ये वोट काटू पार्टी है, इनको वोट दे करके वोट को मत कटवाना, वोट का अपमान मत करना। इस तरह से क्षेत्रीय दलों का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उम्मीद करती है कि बाकी लोग उनका सहयोग करें, उनको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएं। मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देखिए नेहरा साहब, आप तो बांटने की राजनीति करते हैं। आपने बांट दिया, यहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया, महाराष्ट्र में आपने मराठा वर्सेस अदर्स कर दिया, और इस तरह से ही करके आप सत्ता में आ जाते हैं वापसी, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि वो इस तरह की राजनीति करती नहीं, इसमें आप सफल हो जाते हैं। मेरा नाम जय पटेल है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। मुझे रमी सर्कल। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी बांटो और राज करो की नीति शुरू से इस देश में करती आई है। इनके कारण देश का बंटवारा हुआ है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए हैं, और उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी का एक ही संकल्प रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। आज महाराष्ट्र में आप देखिए, लगभग 144 सीट चाहिए वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए। 132 सीट हमारी है, मात्र 12 सीटें हम वहां पीछे हैं। हम चाहते तो निर्दलीय को साथ लेकर सरकार बना सकते थे, लेकिन फिर भी जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं उनको हमने महाराष्ट्र में भी साथ में रखा है। उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, क्योंकि सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना, उनका सम्मान करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और कांग्रेस पार्टी को आज ये सोचना चाहिए कि देश से, हरियाणा प्रदेश से लगातार कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने से, खत्म होने के कारण क्या है,
उन कारणों का सही वो परीक्षण अगर करेंगे, अगर निरीक्षण करेंगे तो इनको समझ में आएगा। जिस तरह से अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने सारी बातों को सही तरीके से बताया है। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी इनकी हार का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो पूरी तरह से नाकाम नेता है, वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। इतना सारा उनके पीछे इकोसिस्टम लगा हुआ है, इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता, इतना धनबल बाहुबल लगा हुआ है, तब जाके एक व्यक्ति मुश्किल से सांसद का चुनाव जीत पाता है। मेरा साहब, अगर नाकाम होते तो लोकसभा चुनावों में तो कम से कम आप पूर्ण बहुमत तक पहुंच ही गए होते, इसलिए उनको नाकाम तो नहीं कह सकते। कैंपेनिंग उन्होंने जो भी करी या जो भी उनका एजेंडा था, लेकिन उसमें वो कामयाब तो रहे। हरियाणा में भी आप 10 में से आप देखिए, आपको 5 सीटों का नुकसान तो हुआ ही। तो इसलिए ये कहना कि वो नाकाम है, वो ठीक बात है। अभी आप जीत रहे हैं, लेकिन वो नेता के तौर पर तो उनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं ही। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2014, 2019 और 2024 में मिलाकर के भी 200 सीट पूरी नहीं कर पाई है। 99 सीटें इनकी इस बार आई हैं, और पिछले 2 चुनावों में इनकी 50, एक चुनाव में 42 सीट थी, एक चुनाव में इनकी 54 के आसपास सीट थी। यानी टोटल मिलाकर के भी अगर मैं बात करूं तो 200 सीट ये 3 लोकसभा चुनाव में मिलकर नहीं लाए। और हमने तीसरी बार भी, जबकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, बहुत सारी जनता के बीच में चीजें चलती है, इन्होंने आरक्षण संविधान को लेकर झूठ फैलाया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अगर थोड़ा पीछे रहती है तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी हमारी सफलता है। उसको सफलता देखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, भाजपा का मजबूत संगठन है, हमारी नीति साफ है, हमारे नेता मजबूत हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए देश में, हरियाणा प्रदेश में लगातार हमारी सरकारें आगे भी, क्योंकि ये कारण मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि